बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 157 का तर्जमा। और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है, हालांकि फिल वाक़या उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उसके लिए मुस्तबा कर दिया गया। और जिन लोगों ने उसके बारे में इख्तलाफ किए हैं वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, मास गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीन के साथ कत्ल नहीं किया। सूरत निसा आयशा नंबर 191 का तर्जमा, यानी जुरत मुजमराना इतनी बड़ी हुई थी कि रसूल को रसूल जानते थे और फिर भी उसके कत्ल का इक़दाम किया और फखरिया कहा कि हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया है। ऊपर हमने गवारे के वाक़या का जो हवाला दिया है उस पर गौर करने से ये बात साफ हो जाती है कि यहूदियों के लिए मसीह अलैहिस्सलाम की नबूवत में शक करने की कोई गुंजाइश बाकी न थी। फिर जो रोशन निशानियां उन्होंने हजरत मसूफ से मुशाहिदा की, जिनका जिक्र सूरत आले इमरान रकू 5 में गुजर चुका है, उनके बाद तो ये मामला बिल्कुल ही गैर मुश्तबा हो चुका था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। इसलिए वाक़या ये है कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो किसी गलत फहमी की बिना पर न था, बल्कि वो खूब जानते थे कि हम इस जुर्म का इर्तिकाब इस शख्स के साथ कर रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर आया है। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है कि कोई कौम किसी शख्स को नबी जानते और मानते हुए उसे कत्ल कर दे, मगर वाक़या ये है कि बिगड़ी हुई कौमों के अंदाज़ो अतवार होते ही कुछ अजीब हैं। वो अपने दरमियान किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होती जो उनकी बुराइयों पर उन्हें टोके और नाजायज कामों से उनको रोके। ऐसे लोग चाहे वो नबी क्यों ना हो, हमेशा बदकार कौमों में कैद और कत्ल की सजाएं पाते ही रहते हैं। तलमूद में लिखा है कि बख्त नसर ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो वो हैकल सुलेमानी में दाखिल हुआ और उसकी सैर करने लगा। ऐन कुर्बान गाह के सामने एक जगह दीवार पर उसे एक तीर का निशान नजर आया। उसने यहूदियों से पूछा, ये कैसा निशान है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ ज़करिया नबी को हमने कत्ल किया था, वो हमारी बुराइयों पर हमें मलामत करता था। आखिर जब हम उसकी मलामतों से तंग आ गए तो हमने उसे मार डाला। बाइबल में यर्मिया नबी के मुतालिक लिखा है कि जब बनी इसराइल की बद इखलाकियाँ हाथ से गुजर गईं और हजरत यर्मिया को उनको मुतनबा किया कि उनकी अमाल की पादाश में खुदा तुमको दूसरी कौमों से पामाल कर देगा, तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये शख्स कसीदियों कालिंदियों से मिला हुआ है और कौम का गरदार है। इस इल्ज़ाम में उनको जेल भिजवा दिया गया। खुद हजरत मसीह इस्लाम के वाक़या सलीब से 2-2.5 साल पहले ही हजरत याह्या का मामला पेश आ चुका था। यहूदी बिल अलूम उनको नबी जानते थे और कम से कम ये तो मानते ही थे कि वो उनकी कौम के सालिह तरीन लोगों में से है। मगर जब उन्होंने हेरोदेश वाली रियासत यहूदिया के दरबार की बुराइयों पर तनकीद की तो उसे बर्दाश्त न किया गया, पहले जेल भेजे गए और फिर वली रियासत की मशूका के मुतालबे पर उनका सर कलम कर दिया गया। यहूदियों के इस रिकॉर्ड को देखते हुए ये कोई हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने अपने ज़हम में मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद सीने पर हाथ मार कर कहा हो कि हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया है। सूरत निसा हाशिया नंबर 192। ये फिर जुमला मुतरज़ा है। सूरत निसा हाशिया नंबर 193। ये आयत तशरीह करती है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले उठा लिए गए थे और ये कि मसीहों और यहूदियों दोनों का ये ख्याल है कि मसीह ने सलीब पर जान दी। माज गलत फहमी पर मबनी है। कुरान और बाइबल की बयानात का मुतकाबिल मुताला करने से हम ये समझते हैं कि गालबन पब्लिस्ट की अदालत में तो पेशी आप ही की हुई थी, मगर जब वो सज़ाए मौत का फैसला सुना चुका था और जब यहूदियों ने मसीह जैसे पाकुल नफ्स इंसान के मुकाबले में एक डाकू की जान को ज्यादा कीमती ठहराकर अपनी हक़ो दुश्मनी व बातली पसंदी पर आखिरी मोहर भी लगा दी, तब अल्लाह ताला ने किसी वक्त आपको उठा लिया।
بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ آپ کی ذات و مقدس نہ تھی بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نہ معلوم کہ کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا۔ تاہم ان کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو انہوں نے کانٹوں اور تاج پہنایا، جس کے منہ پر تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ صلیب پر چڑھایا، اس کو وہ عیسیٰ بن مریم ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرح ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، کیونکہ اس باب میں کوئی یقینی ذرائع معلومات نہیں ہے۔ اس لیے مجرد قیاس و گمان اور افواہوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شبہ کی نوعیت کیا تھی جس کی بنا پر یہودی یہ سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دی ہے۔ درہاں حالانکہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سورۃ النساء اشیاء نمبر 194۔ اختلاف کرنے والوں سے مراد عیسائی ہیں۔ ان میں مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر کوئی ایک متفق علیہ قول نہیں ہے، بلکہ بیسوں اقوال ہیں جن کی کثرت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ ہی رہی۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہ تھا بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، اور مسیح وہیں کسی جگہ کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو کیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر وہ جی اٹھے اور قوموں پہ 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور باتیں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ان میں مشہور نہ ہوتی۔